अज़मत इल्म है, अज़मत इल्म है, अज़मत इल्म है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व क़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। मुअज़्ज़ज़ सामीन और नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि हमने गुज़िश्ता लेक्चर में कहा था कि हम आपको औलाद की तरफ से जो वालिदैन के हुकूक़ हैं उस पर बयान करेंगे, तो आज इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। कुरान और सुन्नत की रोशनी में आपको वालिदैन के हुकूक़ की तरफ मुतवज्जे करेंगे। मालिक अलम यज़ल से दुआ करते हैं परवरदिगार आलम हम सभी को इस पर अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मुअज़्ज़ज़ सामीन, अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारे रब ने फ़ैसला फ़रमा दिया है कि तुम सिर्फ़ उसी की इबादत करो और अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करो। अल्लाह अकबर। ज़रा देखिए, अगर इस आयत करीमा के अंदर गौर करें, इसकी तरतीब पर गौर करें, तो हम पर सारा मामला खुल जाता है कि जिस तरह मेरा और आपका मालिक अल्लाह तबारक व तआला है और उसने हम सभी को पैदा किया है, हकीकी मालिक व खालिक अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात है कि उसने आसमान और ज़मीन पैदा किए, रूए ज़मीन पर तमाम मखलूक़ात को पैदा किया, जिन्न व इंस पैदा किए, समंदर पैदा किए, हशरातुल अर्द पैदा की, कायनात के अंदर जितनी भी मखलूक है सब मालिक अलम यज़ल ने पैदा की। और अल्लाह तबारक तआला ने इंसानों को भी पैदा फरमाया। वो मालिक के हकीकी है, वो खालिक के हकीकी है, लेकिन औलाद की पैदाइश के अंदर यानी मुझे और आपको पैदा करने में हमारे वालिदैन का भी किरदार है। हमारी वालिदा ने अपने पेट में 9 महीने हमें महफूज रखा। हमारे वालिद ने हम पर जो है वो मशक्क़तें की और फिर उसके बाद हम इतने बड़े हुए, इतने जमा हुए और हम इस दुनिया में आज अगर चल फिर रहे हैं तो इसकी तमाम की इसकी जो पीछे मेहनत है वो हमारे वालिदैन की है। तो जिस तरह अल्लाह तबारक तआला खालिक हकीकी है, इसी तरह वालिदैन औलाद की पैदाइश का एक ज़रिया अल्लाह तबारक तआला ने बनाया। जब ये क्लियर हो गया तो आयत करीमा के अंदर जब हम गौर करते हैं तो अल्लाह तबारक तआला ने अपनी इबादत के साथ वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना, और फिर अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया कि मेरी इबादत करो और तुम्हारे रब ने फ़ैसला कर दिया है कि तुम उसी की इबादत करो और अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करो। यानी जहाँ पर अल्लाह तबारक तआला की इबादत करनी है वहीं पर वालिदैन के साथ हुस्न सलूक का इरशाद फरमाया। तो ये मुनासबत है कि अल्लाह तबारक व तआला खालिक हकीकी है और वालिदैन जो मजाजी हैं, ज़रिया बने हैं, उनको भी अल्लाह तबारक तआला ने इस आयत करीमा के अंदर बयान फरमाया। और दूसरी बात कि वालिदैन की नाफरमानी, वालिदैन के हुक्म की खिलाफ वर्जी करना, हुक्म की उदूली करना, ये गुनाह कबीरा में इसको शामिल किया है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जा बजा हदीस मुबारका में इनको कबीरा गुनाह में शामिल किया है। आप रिवायात पढ़ते हैं, उलमा से सुनते हैं कि शब बारात, शब मेराज और शब कदर में और जो बड़ी बड़ी रातें हैं इनमें अल्लाह तबारक तआला तमाम मखलूक़ात की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाता है, सिवाय वालिदैन के नाफरमान के। और भी कई चीज़ें हैं लेकिन इनको बिलखुसूस तरीके से हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान फरमाया। तो जिससे मालूम होता है कि वालिदैन का कदरदान, वालिदैन की हुक्म की फरमा बरदारी करने वाला, वालिदैन की रिस्पेक्ट करने वाला, वालिदैन का इज़्ज़त करने वाला, वालिदैन का एहतराम करने वाला बंदा अल्लाह तबारक तआला का भी मकबूल है और अल्लाह के महबूब बंदों का भी मकबूल बंदा है। आइए ज़रा अब हम ज़रा मज़ीद गौर करते हैं। कुरान पाक में जा बजा अल्लाह तबारक तआला ने सिर्फ ये आयत करीमा नहीं, ये तो 15वें पारे की मैंने एक आयत करीमा पढ़ी है। अगर आप दूसरी जगह चले जाएँ, तीसरी जगह कुरान पाक को पढ़ते हुए चले जाएँ तो हमें मालूम होगा कि अल्लाह तबारक तआला ने जहाँ अपनी इबादत का हुक्म दिया वहीं पर वालिदैन की फरमा बरदारी का हुक्म दिया, जिससे साफ़ वाज़े होता है कि अल्लाह खालिक हकीकी है और वालिदैन ज़रिया हैं। जिस तरह अल्लाह की इबादत ज़रूरी है, इसी तरह वालिदैन का अदब व एहतराम ज़रूरी है। जिस तरह अल्लाह तबारक तआला के हुक्म की फरमा बरदारी ज़रूरी है बंदे के लिए, इसी तरह औलाद पर उसके वालिदैन की फरमा बरदारी ज़रूरी है। एक और आयत करीमा में अल्लाह तबारक तआला ने इरशाद फरमाया, 5 चीज़ों की मालिक अलम यज़ल ने नौ इंसानी को तालीम इरशाद फरमाई। वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करो, अल्लाह की इबादत करो, फिर उसके साथ साथ वालिदैन के साथ नरमी के साथ पेश आओ। यानी जब वो बूढ़े हो जाएं तो उनके साथ नरमी से पेश आओ। जिस तरह उलमा लिखते हैं कि जिस तरह एक
चिड़िया है वो अपने बच्चों को अपने परों में लपेट लेती है और उसे हवादिसाते ज़माना से बचाने की कोशिश करती है, गर्मी और सर्दी से बचाने की कोशिश करती है। इसी तरह औलाद को चाहिए जब वालिदैन बूढ़े हो जाएं तो उन्हें भी इसी तरह एहतराम और इज़्ज़त के साथ उनके लिए अपने बाजुओं को बिछाए और उन्हें अपने साए में मोहब्बत और उल्फत के साथ उनकी जो है वो ज़रूरियात का ख्याल रखें। इसी के साथ चौथी चीज़ मालिक आलम ने इरशाद फरमाई कि उफ़ तक ना कहो। ज़ाहिर बात है औलाद है जब वो जवान हो जाती है और वालिदैन बूढ़े हो जाते हैं तो वालिदैन की कई ऐसी बातें औलाद के चिड़चिड़ापन का सबब बनती हैं। जब वालिदैन चिड़चिड़ापन इख्तियार करते हैं तो बच्चा भी ज़ाहिर बात है वो चिड़चिड़ापन होगा, उसे महसूस होगा और उसके अंदाज़ में, उसके किरदार में तलख़ी आएगी। जब उसे तलख़ी महसूस होगी तो वो उफ़ कहेगा। तो उफ़ तक कहने से मना किया है, यानी वालिदैन अगर बुढ़ापे में पहुँच गए तो उनकी तब भी ताज़ीम है। अगर वो बुरा भला कहें तब भी उनकी ताज़ीम ज़रूरी है। अगर वो कोई ऐसा काम कर दें जो अखलाकी तौर पर दुरुस्त नहीं है तब भी उनकी फरमाबरदारी ज़रूरी है। कि याद कीजिए कि जिस वक्त मैं और आप बच्चे थे और हम अगर रात को सर्दी कड़कती हुई सर्दी के अंदर अगर हम पेशाब वग़ैरह कर दिया करते थे तो फिर हमारी वालदा हमारा बिस्तर चेंज कर दिया करती थी और कभी कभार ऐसा होता था कि वो ठंडी जगह पर वो जिस जगह को आपने और मैंने नापाक किया होता था उस जगह पर वो लेट जाती थी और अपनी औलाद के लिए गर्म बिस्तर का बंदोबस्त कर दिया करती थी। तो ये वो वालदा है, यकीनन इनके एहतराम और इनका जो मर्तबा है उसको बयान करना और उसको समझना हम सभी के लिए मुश्किल है। मैं अपने नाज़रीन से ये कहूँगा कि वालिदैन ज़िंदा हैं, उनकी कदर कीजिए, उनका एहतराम कीजिए। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम अहादीस की रोशनी में इसको बयान करेंगे कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका वालिदैन के हुकूक़ के बारे में क्या कहती हैं। आज तक के लिए इतना ही, हमें इजाज़त दीजिए, अपनी दुआ में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।